खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुल्क में कोरोना का बढ़ता दायरा। मुल्क में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों पर अगर नजर डालें तो 24 घंटों के दौरान 9,249 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 284 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं। मुल्क में 1,22,801 एक्टिव मामले हैं। और ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 1,525 तक जा पहुंची है। तो इस वक्त की अहम खबर, मुल्क में कोरोना का बढ़ता दायरा। कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान 9,249 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए, सेहतयाब हुए। इस बीच 24 घंटों के दौरान 284 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं। और इस तरह मुल्क में 1,22,801 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 1,525 तक पहुंच गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा दिल्ली से प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि लगातार कहा जा रहा है कि एहतियात बेहद जरूरी है। कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों के ताल्लुक से आज की आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल हिना, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केसेस आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। और जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको हम तीसरी लहर के रूप में देख सकते हैं। तो कोविड की जो तीसरी लहर है वो ओमिक्रॉन के रूप में भारत में दस्तक दे चुकी है या देने वाली है, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। और फरवरी में ये कहा जा रहा है कि इसके जो मामले हैं ओमिक्रॉन के वो पीक पर होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा जो मामले होंगे वो फरवरी में होंगे। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि आज से कल 1 जनवरी से जो बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया था वैक्सीनेशन को लेकर। और साथ ही 3 जनवरी से बच्चों का जो वैक्सीन है वो शुरू हो जाएगा। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगेगी। तो 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगनी है भारत में, और जिसका काम कल से शुरू हो जाएगा। जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में शुरू हो चुके हैं और कल से वैक्सीनेशन का काम जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी से वैक्सीनेशन का जब रजिस्ट्रेशन खोला गया तो काफी बड़ी संख्या में जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और साथ ही अगर मैं सरकार की तरफ से तैयारियों की बात करूं कि अगर फरवरी में जिस तरीके से विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो किस तरीके से इससे निपटा जाएगा, तो मैं आपको बताऊं कि उसके लिए आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जो कोविड हॉस्पिटल हैं जो दूसरी लहर में बनाए गए थे उनको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। आईटीबीपी जो अस्पताल है उसकी जो कैपेसिटी है वो अभी फिलहाल 650 है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में मरीज बढ़ते हैं तो 2 दिन के अंदर उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 10,000 कर दिया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके सारी चीजें तैयार। प्रीति, इस सब के बीच में दिल्ली में क्या नई गाइडलाइंस के ताल्लुक से भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल, दिल्ली में नई गाइडलाइन शुरू की गई हैं जिसमें कि शादी फंक्शन किसी भी सार्वजनिक जो फंक्शंस होते हैं उसमें 20 लोगों की परमिशन दे दी है कि अब 20 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। बाजार जो है वो ऑड इवन पे खुल रहे हैं। और साथ ही अगर जो सबसे व्यस्तम इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में बाजारों में लोग जा रहे थे, जैसे लाजपत नगर की बात करूं मैं, या सरोजनी नगर मार्केट की बात करूं, या करोल बाग की बात करूं, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग थे वो पहुंच रहे थे, तो उसको भी उन्होंने एक टाइम लिमिट कर दी है कि अगर बाजार में एक संख्या निर्धारित कर दी है कि इतने संख्या के लोग ही बाजार में रहेंगे, और जब वो लोग बाहर आ जाएंगे उसके बाद नए लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो बहरहाल एहतियात बेहद जरूरी है। लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। हम भी लगातार अपने चैनल के जरिए यही अपील कर रहे हैं। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफे के पेश नजर हुकूमत ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला सतही इजलास के बाद एक जियो जारी किया। 10 जनवरी तक रियासत भर में अवामी रैलियों, समाजी, सियासी और मजहबी प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दुकानात, शॉपिंग मॉल्स और बसों और दीगर मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखा गया है।
इसके अलावा समाजी फासले को जरूरी करार दे दिया गया है। सबसे अहम कि मास्क न लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। सैनिटाइजेशन और दीगर एहतियाती इक़दामात को इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से अवाम से अपील की गई है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा महकमा सेहत व दीगर ओहदेदार मौजूद रहे। और आज की एक और बेहद अहम खबर, यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का लगातार यूपी का दौरा जारी है। इस बीच यूपी को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और स्कीमात की सौगात भी मिल रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी आज यूपी के मेरठ का अहम दौरा करने वाले हैं, जहां वो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे और सलावा में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पीएमओ के जारी करदा बयान के मुताबिक ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के सरधना शहर के सलावा और केली गांव में 700 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी को मुल्क में खेलों को सकाफत को फरोग देने और खेलों के वसाइल को आलमी बयार बनाने की सिमत बढ़ाया गया अहम कदम माना जा रहा है। इस समय मेरठ के ग्राम सलावा में मौजूद है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। 700 करोड़ की लागत से यह यूनिवर्सिटी तैयार होगी और इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं वे मंच है सामने, जहां पर नरेंद्र मोदी आज उद्घोष करेंगे और शिलान्यास करेंगे खेल यूनिवर्सिटी का। और तस्वीरों में चाहे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जुटेंगे और सुबह से लोगों की संख्या यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई है और पुलिस की भी काफ़ी सुरक्षा चाक चौबंद है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल महारैली है और साथ ही साथ जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सियासी पारा उफान पर रहेगा। चुनाव है उत्तर प्रदेश का, 2022 का जो चुनाव है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री के लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे हो रहे हैं। अब बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के भी लगातार दौरे हो रहे हैं और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाएं भी कर रहे हैं और रोड शो भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सौगात भी दे रहे हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 मेरठ। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी रोहित सिंह मेरठ से ही। रोहित, सबसे पहले तो आपसे वहां का मौसम का हाल जानना चाहेंगे और फिर बहुत अहम माना जा रहा है पीएम के इस मेरठ दौरे को, क्या कुछ सौगातें मिलने वाली हैं यूपी को? देखिए, अगर बात करें पीएम के इस दौरे को तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 का चुनाव आ गया है और 2022 की शुरुआत भी हो गई है और 2022 की शुरुआत होने के दूसरे दिन ही जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है 2 जनवरी को वो रखा गया मेरठ क्षेत्र के सलावा में। माना जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक इस यूनिवर्सिटी के जरिए साधने की पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है। जिस तरीके से एक किसान आंदोलन चल रहा था और पश्चिम के बात की जा रही थी कि पश्चिम के जो किसान हैं वो काफी नाराज हैं, लेकिन अगर हम यहाँ इस समय अभी का आपको हाल बताएं और तो यहाँ का हाल ऐसा है कि यहाँ पर जो लोग हैं काफी भारी तादाद में जैसे एकदम सैलाब उभरना शुरू हो गया है और यहाँ पर अगर बात की जाए भीड़ की तो कम से भी कम 2 लाख से ऊपर की भीड़ यहाँ पर जुटेगी। अगर हम बात करें अभी आंखों देखा हाल हम आपको बताएं तो यहाँ पर कई गेट्स बनाए गए हैं और मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रखी गई है। लेकिन गांव के लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सैनिटाइजेशन या मास्क नहीं लेते। जिस तरीके से ये एक बड़ा एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की एक कोशिश है जो कि 700 करोड़ की लागत से 91.38 एकड़ में बनने वाला ये जो खेल विश्वविद्यालय है जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम से रखा जा रहा है, एक बहुत बड़ी सौगात है। और जो पश्चिम के जो लोग हैं और जो लोगों से अगर बात की जाए तो वो इसे लेके काफी खुश हैं, काफी प्रफुल्लित हैं और मोदी जी के आने का इस समय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पीएम के इस्तकबाल के लिए मेरठ बिल्कुल तैयार है। बेहद अहम आज के इस दौरे को माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।
रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। एक और अहम खबर, आज यूपी के साबिक उजियाला अखिलेश यादव लखनऊ में विजय रथ यात्रा निकालेंगे, वहीं परशुराम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। ये मंदिर लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। वाज़ेह है कि मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत यूपी में असेंबली इंतखाबात में अब 2 माह से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें ज़ोर शोर से इंतखाबी मुहिम चलाने और आवाम को राग़िब करने के लिए बड़े बड़े ऐलानात कर रही हैं। इसी सिलसिले में कल समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान किया था कि हुकूमत बनने पर रियासत के अवाम को
300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ दौरे पर ही रहेंगे। स्मृति उपवन में सुबह 11 बजे केजरीवाल की अजीम रैली होने जा रही है। इस रैली को एम्प्लॉयमेंट गारंटी महारैली का नाम दिया गया है। यूपी इंतखाबात में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेकर उतर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम यूपी का जो सियासी मंजरनामा है वो होता जा रहा है। लगातार तमामतर सियासी पार्टियां जो हैं वहां रैलियां कर रही हैं, कई ऐलानात भी कर रही हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी आज लखनऊ में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, साथ ही साथ केजरीवाल का रुख भी लखनऊ की तरफ है। हाँ, बहुत अहम सवाल भी है और देखिए अहम प्रेशर भी है। जहाँ तक अखिलेश का ताल्लुक है तो जी 10वां मरहला है ये उनकी विजय रथ यात्रा का। इससे पहले 9 मरहले पूरे हो चुके हैं हिना, और हमने बताया है अपने नाज़रीन को, आप बताते रहे हैं कि देखिए जिस अंदाज से इस मरतबा रैलियों का, यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ऐसा लगता है कि कोई भी सियासी जमात इस दौर में पीछे रहना नहीं चाहती है। मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात किए जा रहे हैं, एक दूसरे को बेनकाब किया जा रहा है, ख्वाब बांटे जा रहे हैं, वादे तकसीम किए जा रहे हैं। तो देखिए वही जो इलेक्शन के पूरे मंजरनामे हैं वो सामने आने लगे हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि इस तमाम वादों के दौरान, इस तमाम रस्साकशी के दौरान जो बुनियादी मसाइल थे, जैसे पहले कहा जा रहा था कि रोजगार पर बात होगी, कोरोना पर बात होगी, लोगों को महंगाई के ताल्लुक से कुछ वादे किए जाएंगे के साथ क्या उनके बेहतर होगा, लेकिन वो बुनियादी जरूरतें जो थी वो बहुत पीछे रह गई। न तालीम पर बात होती है, न सेहत पर बात होती है, न दूसरे अहम मौजूदात पर बात होती है। अब जो बात हो रही है वो मजहबी बुनियादों की तरफ इलेक्शन जाता नजर आता है। तो देखिए चाहे वो बीजेपी की रैलियां हों, चाहे अखिलेश की हों, या मायावती की जानिब से मुनाकिब की जाने वाली रैलियां हों, हालांकि मायावती खुद कम शरीक हो रही हैं, लेकिन उनके जितने भी अहलकार हैं, जितने भी उनके नुमाइंदे हैं, तंजीमकार हैं, वो सब लगे हुए हैं। बिलखुसूस सतीश मिश्रा पूरी कमान संभाले हुए हैं। अब केजरीवाल ने भी देखिए इस महा गारंटी रैली के ताल्लुक से जो ऐलान किए हैं वो जाहिर है कि दिल्ली मॉड्यूल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हैं वो। और हम ये देखते हैं कि संजय सिंह ने जिस अंदाज से कोशिशें की हैं गुज़िश्ता 3 माह के दौरान, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी बुनियादें तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, तो काफी सियासी मंजरनामा जो है सरगर्मियों से भरा हुआ है। लगातार वहां के हालात पर, वहां के सियासी सरगर्मियों पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर आपका तमाम तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, सुल्ली डील के बाद एक बार फिर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। 1 जनवरी को एक नामालूम ग्रुप ने गिटहब का इस्तेमाल करते हुए बुल्ली बायनामी ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तस्वीर अपलोड कर दी। सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन ऐप पर तस्वीर अपलोड करने से सैकड़ों मुस्लिम खवातीन सख्त बरहम हैं, नाराज हैं। इस मामले में दिल्ली की एक खातून सहाफी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। साथ ही शिवसेना की रुकन पार्लियामेंट ने मुंबई पुलिस से मामले की तहकीकात के साथ साथ मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शिकायत का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने हफ्ते को ट्विटर पर कहा था कि उन्होंने इस मामले का नोटिस ले लिया है, मुताल्लिका हुक्काम को कार्रवाई करने को कहा गया है। वाज़ेह है कि पिछले साल के शुरू में भी सुल्ली बाई ऐप पर सुल्ली डील्स को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद हैं, हना मोहसिन खान। हना साहिबा, आपका बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे यही जानना चाहेंगे, लगातार ये बात हो रही है कि अगर पहले ही ये इस तरह के जो ऐप आए थे उस पर कार्रवाई की जाती, सख्त एक्शन लिया जाता, तो आज इस तरह से फिर दोबारा कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। कमी कहाँ नजर आ रही है आपको? जी शुक्रिया आप मुझे बुलाने के लिए। देखिए 6 ऑलमोस्ट 4 जुलाई को ये हुआ था, और अब ये 1 जनवरी है। ये तो 6 महीने पहले ही एक FIR किया था मैंने भी और अलग अलग लोगों ने। सेम उसी तरह की हम लोग को एक वो दिखाई, आश्वासन कह लीजिए, या एक तरह से वी वर टोल्ड कि भाई आपका वी विल टेक इट स्ट्रिक्टली।
मगर कोई एक्शन लिया नहीं गया है, कुछ आगे बात नहीं बनी है। हम लोग पूछते रहते हैं कि इस केस का हुआ क्या, मगर आगे कुछ हुआ नहीं। तो वही आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है कि अगर जब ही एक्शन ले लेते जी जी तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई पहली 2 बार डरता करने से पहले। और ये लोग तो बहुत ही वाहियात जलील किस्म के लोग हैं, इनके ऊपर तो शर्म भी करो और उनकी मतलब यू शुड पिटी देम। बहुत ही घटिया लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। उनकी अपब्रिंगिंग क्या होगी, उनकी हना, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे आगे इस तरह की कोई हरकत ना हो, उसके लिए क्या सभी समाज के सभी लोगों को, खासतौर पर जो बाशऊर लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आने की अभी से जरूरत आप महसूस नहीं करती? मैं समझी नहीं कि मैं सारे लोग एक साथ आए। जी जी जी, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए सबको इसके खिलाफ। बिल्कुल, और आ भी रहे हैं, बहुत लोग आते नहीं हैं। पिछली बार भी कोई ऐसा तो नहीं कह रहा था कि ये अच्छा हुआ, वो तो है कुछ गलीज लोग जो कहेंगे, बट मोस्टली तो कोई ऐसा कहता नहीं है कि ये अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। बट वो गलत उसको कह के भी उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन नहीं लेते। दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब उसको मिलके तो ऑफकोर्स करना ही है, मगर वो एक्शन मिसिंग है। आप लोग कंडेम जरूर कर रहे हैं उसको कि ये बहुत ही गलत हुआ, बट एक्शन कोई नहीं दे रहा। तो इसके लिए क्या करना होगा? पुलिस हैज टू स्टेप अप। उनको और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। इतने सारे क्लूज हैं ऑनलाइन, आपके ट्विटर से आप बात करिए, जो कर सकते हैं करिए। जब एक आदमी जो किसी क्रिकेटर की बच्ची को परेशान करने को तैयार हो जाता है और वो पकड़ा जा सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग भी पकड़े जाएं। बिल्कुल हना मोहसिन खान साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो। बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर बातचीत के लिए हमारे साथ। तो नाज़रीन, ये थी हना मोहसिन खान साहिबा जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। एक और अहम खबर, नए साल की शुरुआत के साथ एक बार फिर सर्दी में इजाफा देखा जा रहा है। शुमाली हिंद के कई इलाकों में गैर मामूली ठंड देखी गई। ठंड नाकाबिले बर्दाश्त होने की वजह से लोग आग जलाकर सर्दी से महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। कई मुकामात पर लोगों ने ठंड की वजह से कारोबार और दीगर मसरूफियतों के मुतासिर होने की शिकायत की है। सुबह के औकात में गहरे कोहरे की वजह से मोटर नशीन अफराद को गाड़ी चलाते वक्त दिक्कत हुई है। भैया भेड़ से हम लोग तोड़ के लाते हैं, अपना ताप रहे हैं हम लोग। तगड़ी दिक्कतें हैं, खाना पीना भी देख रहे हो कहाँ से पैदा हो, ठंडा पानी भी नहीं चल रहा है, कोहरा गलन भी है, कोहरा गलन बहुत भीषण है। ठंड तो बहुत है फिलहाल, और ठंड होने से हम लोग सारे कूड़े वगैरह और बोरे वगैरह उठाकर और उसी रोड पर जलाकर तापते हैं और रोजी धंधे से भी परेशान हैं। अब जितना भी बताएं उतना ही कम है कि रातों को नींद नहीं आती है ठंड के मारे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।